हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं सुनीता मैम विद होम साइंस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम कक्षा 8 की गृह दर्शिका को पढ़ रहे हैं, उसके हमने पिछली वीडियो में तीन पाठ पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे चौथा पाठ, सामान्य बीमारी और उनसे बचाव। तो आखिर हम व्यक्ति रोगी क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं। शरीर में रोग उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों का जो संवहन होता है, वो जीवाणु किसी न किसी रूप में कोई ना कोई जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमें रोगी बना देता है। तो जो हमें रोगी बनाते हैं, रोगों का संवहन किसके द्वारा होता है? हमारे जल, हमारे भोजन और हमें वायु के द्वारा रोग हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमें रोगी बना देते हैं। लेकिन इनके अलावा भी हम कुछ रोग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी जीव या जंतु के द्वारा काटने पर हमारे शरीर में को हो जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि मच्छर के द्वारा काटने वाले रोगों के बारे में। मच्छर के द्वारा मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, मस्तिष्क ज्वर, पीत ज्वर आदि भयंकर रोग हो जाते हैं। कि एक मच्छर जो अलग अलग प्रजाति का होता है, वो अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैला सकता है। सबसे पहले आता है आपका मलेरिया। मलेरिया क्या होता है? मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अगर हम मलेरिया दिवस के बारे में जाने तो मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? मलेरिया रोग के लक्षण क्या होते हैं? मलेरिया रोग के लक्षणों को जानने के लिए इसके लक्षण, इसमें ठंड लगकर ज्वर आता है। जब ज्वर चढ़ता है तो ठंड लगती है, कपकपी होती है, जी मिचलाता है, पित्त का वमन होता है। पित्त का वमन होता है। तो मलेरिया रोग के जब लक्षण प्रकट होते हैं तो जब व्यक्ति को बुखार चढ़ता है तो उसको ठंड लगती है, कपकपी आती है, जी मिचलाता है और पित्त का वमन होता है। साथ ही जब बुखार उतरता है, जब ज्वर उतरता है तो पसीना आता है। इसमें बुखार बार बार चढ़ता हुआ उतरता है। इसमें बुखार बार बार चढ़ता उतरता है। इसमें बुखार बार बार चढ़ता उतरता है। अगर किसी को मलेरिया हो जाए तो उसकी देखभाल कैसे करेंगे? मलेरिया के रोगी की देखभाल इसमें क्या करेंगे? हम रोगी को पूर्ण विश्राम, सुपाच्य भोजन, रोगी को पूर्ण विश्राम, सुपाच्य भोजन और साथ ही क्या करेंगे? अतिशीघ्र चिकित्सक से संपर्क करेंगे। अगर मलेरिया का कोई रोगी है, उसकी देखभाल में सबसे पहले हम रोगी को पूर्ण विश्राम देंगे, उसको सुपाच्य और हल्का खाना खाने को देंगे, अतिशीघ्र डॉक्टर से सलाह लेंगे। और इसके लिए उपचार क्या करेंगे? हम मच्छर से बचने का उपचार, मच्छर से बचने का सबसे बेहतर उपाय मच्छरदानी
का प्रयोग, मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे। साथ ही आसपास पानी जमा नहीं होने देंगे, पानी व गंदगी नहीं होने देंगे। ये हमने जाना मलेरिया के विषय में। अब हम जानेंगे फाइलेरिया, जो कि मच्छर के द्वारा ही होता है। फाइलेरिया, इसे हाथी पांव भी कहते हैं, हाथी पांव भी कहते हैं। यह क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। इसमें पैरों में सूजन, चलने में परेशानी, फाइलेरिया रोग जिसे हाथी पांव भी कहते हैं, इसमें यह क्यूलेक्स मच्छर काटने से होता है। इसमें पैरों में सूजन हो जाती है और व्यक्ति चलने से परेशान हो जाता है। और साथ ही हाथी पांव इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यक्ति के पैरों में इतना अधिक सूजन हो जाता है कि उसके पैर एकदम हाथी के समान दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद हम जानेंगे डेंगू। यह रोग एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। जो डेंगू है ये आपका एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। इसमें क्या होता है, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। इस मच्छर की कुछ विशेषताएं होती हैं। इस मच्छर की विशेषताएं, यह मच्छर दिन के समय में काटता है, दिन के समय में काटता है। यह मच्छर साफ पानी में पनपता है। इसके शरीर पर काली सफेद धारियां होती हैं। जो डेंगू मच्छर है उसके शरीर की उसकी विशेषताएं कुछ होती है। दिन के समय में काटता है, साथ ही ये मच्छर साफ पानी में पनपता है और इसके शरीर पर काली सफेद धारियां होती हैं। और जानेंगे यह कहाँ कहाँ हो सकता है। ये साफ पानी में होता है, साथ ही ठंडे और छांवदार स्थान पर भी होता है। यह ठंडे व छांवदार स्थान पर होते हैं। डेंगू के लक्षणों को जानेंगे हम। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। लक्षण, डेंगू के लक्षणों को जानने के लिए इसमें क्या होता है, व्यक्ति के शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। क्या होता है, रोगी के अंदर, रोगी के जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द। शरीर में आंतरिक रक्तस्राव होता है, शरीर में आंतरिक रक्तस्राव होता है, आंतरिक रक्तस्राव होता है। और रोगी की
प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। रोगी के शरीर में दर्द होता है, उसके आंतरिक रक्तचाप होता है, रोगी की प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, साथ ही भूख कम लगती है, साथ ही भूख कम लगती है। रोगी को भूख कम लगती है और आंखों में दर्द, बदन दर्द, आंखों में दर्द, बदन दर्द आदि होता है। साथ ही क्या होता है, त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। गंभीर स्थिति होने पर आँख, नाक व कानों से खून आने लगता है, खून बहने लगता है तथा रोगी की मृत्यु भी हो जाती है, तो हमने जाना कि डेंगू बुखार में क्या क्या हो सकता है, उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। और अब हम जानेंगे चिकनगुनिया। चिकनगुनिया यह एक वायरस जनित रोग है। यह एक वायरस जनित रोग है। यह भी एडीज एजिप्टी मच्छर के द्वारा ही होता है। चिकनगुनिया ये वायरस जनित रोग है, यह भी एडीज एजिप्टी मच्छर के द्वारा ही होता है। इसका संक्रमण मच्छर के काटने के 2 से 3 दिन में हो जाता है। तो चिकनगुनिया का संक्रमण मच्छर के काटने के 2 से 3 दिन में हो जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षणों में क्या होता है? सिर दर्द, जुकाम, खांसी। इसके लक्षणों में सिर दर्द, जुकाम, खांसी, जोड़ों में दर्द व सूजन। चिकनगुनिया में जोड़ों में दर्द व सूजन हो जाती है। साथ ही तेज बुखार व नींद ना आना। चिकनगुनिया के रोगी को बहुत तेज बुखार होता है, साथ ही नींद नहीं आती, शरीर पर लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। शरीर पर लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। तो हमने जाना चिकनगुनिया एक वायरस जनित रोग है।
जिसका वायरस एडिस एजिप्टी मच्छर के द्वारा फैलता है। इसका संक्रमण मच्छर के काटने से 2 से 3 दिन बाद हो जाता है। इसके लक्षणों में सिर दर्द, जुकाम, खांसी, जोड़ों में दर्द और सूजन भी हो जाती है। तेज बुखार व्यक्ति को होता है और नींद भी नहीं आती है। शरीर पर लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। उसके बाद आता है आपका मस्तिष्क ज्वर। मस्तिष्क ज्वर इसे दिमागी बुखार भी कहते हैं। दिमागी बुखार भी कहते हैं। मस्तिष्क ज्वर जिसे दिमागी बुखार भी कहा जाता है, इसका जो सिंड्रोम है एक्यूट एनसीफेलाइटिस सिंड्रोम AES, इसे एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम AES के नाम से तथा जापानी एन्सेफेलाइटिस यानी JE के नाम से भी जाना जाता है। तो मस्तिष्क ज्वर जिसे दिमागी बुखार कहते हैं, ये एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम AES या जापानी एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम JE के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं, विषाणुओं, फफूंद, पैरासाइट यह रोग विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं, विषाणु, फफूंद, पैरासाइट तथा आदि से होता है। मस्तिष्क ज्वर जिसे दिमागी बुखार भी कहेंगे, एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम या जापानी एन्सेफेलाइटिस कहेंगे, यह रोग विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं, विषाणुओं, फफूंद और पैरासाइट आदि से होता है। इस रोग का कारण यह रोग फ्लेबियस वायरस द्वारा संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। इस रोग का प्रकोप वर्षा ऋतु यानी जुलाई से अक्टूबर में अधिक होता है। इस रोग से बच्चे अधिक प्रभावित होते हैं। और इसे जापानी एन्सेफेलाइटिस क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में जापान में इसका वायरस पाया गया था। तो हमने जाना कि मच्छर के काटने से हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उसके कारण क्या हो सकते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं और उससे
बचाव क्या हो सकते हैं। उसके अलावा हम कुछ और बीमारियों के बारे में जानेंगे। जानेंगे हम श्वसन संबंधी रोग, श्वसन संबंधी रोग।